तो ये बात लगभग साफ हो रही है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, यानी इसमें अब कोई दो राय नहीं हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी खुद अमेठी से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। वायनाड से भी वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से भी। वरुण गांधी के बारे में ये कहा जा रहा था कि स्मृति ईरानी के सामने वरुण गांधी चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन इस बात को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। अब ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी खुद अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। तो अमेठी को लेकर जिस तरह की खबरें पिछले लंबे अरसे से आ रही है, और खासतौर पर यह कहा जा रहा था कि वरुण गांधी अमेठी से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का उनको समर्थन हासिल होगा, इस तरह की खबरें आ रही थी। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि चुनाव जैसे करीब आएंगे उसके बाद वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई बात फाइनल नहीं हो पा रही है, कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है इसका। मगर इन सब खबरों के बीच ये बहुत बड़ी खबर चलकर सामने आ रही है कि अमेठी से राहुल गांधी खुद चुनाव लड़ेंगे। अगर इस बार अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो स्मृति ईरानी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि इस बार राहुल गांधी को लेकर के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे स्मृति ईरानी? हुई है, ऐसा लग रहा है कि अगला चुनाव जो भी होगा वो राहुल गांधी के पक्ष में ही जाएगा और अच्छी तरह से पक्ष में जाएगा। पूरा देश विदेश में नाम है कि कांग्रेस अमेठी का है। एक गांव में 2 सिलेंडर देके और 200 सिलेंडर जो है 1400-1500 रुपए में भर रहे हैं। गरीब आदमी को क्या है, मार रही है और क्या कर रही है। जनता काम देख रही है और साढ़ देख रही, साढ़ भी देख रही है और काम भी देख रही है। स्मृति ईरानी को लेकर लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं। कई बार स्मृति ईरानी अमेठी का दौरा करती हैं तो बहुत सारे विवाद भी सामने आ जाते हैं, और मीडिया का एक जमावड़ा लेकर स्मृति ईरानी अमेठी जाती है, लेकिन सच्चाई है कि चंद लोगों की बातें सुनी जाती है और उसको मीडिया में खूब हाईलाइट किया जाता है, लेकिन असलियत यह है कि वहाँ पर जो आम लोगों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं निकल पा रहा है। और जो भी उद्योग धंधे लगे थे वो सारे कांग्रेस पार्टी के दौर में ही लगे थे। इस बार में कोई बहुत बड़ा कुछ काम नहीं हो पाया। महंगाई, बेरोजगारी और बहुत सारी महिलाओं की सुरक्षा का जो मामला है वो सारे जस के तस बने हुए। लोगों की उम्मीदें स्मृति ईरानी से इस वजह से भी बढ़ गई थी क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार और केंद्र में भी भाजपा की सरकार, और स्मृति ईरानी की जो बातें हैं उसको लोग, यानी ये कहा जा रहा था कि सरकार में अगर वो बात रखती है तो उस बात को माना जाएगा, लेकिन इन तमाम चीजों का कोई बहुत बड़ा नतीजा अमेठी में नहीं निकल पाया। इसलिए अब लोगों की नाराजगी नजर आ रही है और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी चुनावी मैदान में आते हैं तो इस बार वो जरूर भारी मतों से कामयाब होंगे। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जैसे ही ये खबर पहुंच रही है धीरे धीरे कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो एक जोश और उत्साह का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश की बाकी कुछ सीटों पर भी इसका जरूर प्रभाव पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन है और दोनों पार्टी मिलकर इस बार बीजेपी को बड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। खास करके 2 दर्जन के करीब ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का वोट मिलकर बीजेपी को बहुत कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा 70 के पार का नारा दे रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार बीजेपी की गाड़ी बहुत बुरी तरीके से फंस सकती है क्योंकि यहां पर जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है वो बीजेपी को मुश्किलों में डाल सकता है। उधर आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में रही और मध्य प्रदेश में इस यात्रा का आज आखिरी दिन था। इस बीच राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से स्पीच दिया और मोदी सरकार को घेरा। आदिवासियों के बीच उन्होंने कई बड़ी बातें कही। मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे और तमाम बड़े जो कांग्रेस के नेता थे वो यहाँ पर मौजूद थे। आइए सुनाते हैं आपको राहुल गांधी ने क्या खास बातें वहां पर कही है। 1-2% लोग हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का कब्जा कर लिया है। अदानी जी यहां आपकी जमीन छीनते हैं, हिमाचल में सेब का बिजनेस करते हैं, मुंबई का एयरपोर्ट चलाते हैं, हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स उनके हाथ में, माइनिंग करते हैं, फूड स्टोरेज का बिजनेस करते हैं, सारा का सारा वही करते हैं और आप देखते ही रह जाते हो। आप स्कूल कॉलेज का पैसा देते हो,
रोजगार मिलने का टाइम आता है, आपसे कहते भैया रोजगार तो है ही नहीं, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। आपको सर्टिफिकेट मिल गया, 5 लाख रुपया आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज को दे दी, मगर रोजगार आपको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारे छोटे बिजनेसेस को नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया, नोटबंदी की, जीएसटी की, और सारे के सारे छोटे जो व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस, वो बंद हो गए। पूरा का पूरा काम 2-3 अरबपतियों के लिए हो रहा है। आपकी जमीन भी वो ले जाते हैं, पानी भी वो ले जाते हैं, जंगल भी उठा के ले जाते हैं। तो ये बदलना है। सबसे पहला कदम जाति जनगणना, जिससे सबको पता लग जाएगा इस देश में किसकी आबादी कितनी है, आदिवासी कितने हैं, उनके पास कितना धन है, कितनी संस्थाओं पर उनका कंट्रोल है, दलित कितने हैं, कितना धन है, कितनी संस्थाओं पर कंट्रोल है, पिछड़े कितने हैं, कितना धन है, कितनी संस्थाओं पर कंट्रोल है, साफ आपके सामने आ जाएगा। क्रांतिकारी कदम है, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, उतना बड़ा कदम है ये। और ये जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम ये करके दे देंगे आपको।